तो चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्यार की, पछतावे की और एक दादी की उस ख्वाहिश की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जरा सोचिए, एक दादी के आंसू, हर हफ्ते आने वाली एक मैगजीन और एक कहानी। भला इन तीन चीजों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आइए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी, बहुत सुकून भरी। और वहां एक बहुत ही प्यारी सी रस्म थी जो हर हफ्ते निभाई जाती थी। तो जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, पूरा का पूरा गांव और खास तौर पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार, एक 12 साल की पोती और उसकी दादी कृष्णक्का। ये दोनों बड़ी बेसब्री से बस का इंतजार कर रहे हैं। यही बस थी जो उनके लिए बाहर की दुनिया से अखबार और पत्रिकाएं लाती थीं। और यही हमें दादी और पोती के रिश्ते की असली खूबसूरती दिखती है। एक ऐसा रिश्ता जो एक कहानी पर टिका था। एक तरफ पोती जो कहानी को अपनी आवाज देती थी, और दूसरी तरफ दादी जो पढ़ लिख तो नहीं सकती थी पर उस कहानी के हर एक लफ्ज को अपने रूह में बसा लेती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी कहानी थी? ऐसा क्या था उस कहानी में जिसने दादी को इस कदर बांध रखा था? तो उस कहानी का नाम था काशी यात्रे, और इसे लिखा था कन्नड़ की एक बहुत ही जानी मानी लेखिका त्रिवेणी ने। उनकी खासियत ही यही थी कि वो आम लोगों के जीवन से जुड़ी कहानियां लिखती थीं, ऐसी कहानियां जो सीधी दिल में उतर जाती थीं। अब देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं थी। कहानी थी एक बूढ़ी औरत की जो अपनी पूरी जिंदगी पैसे जोड़ती है सिर्फ एक सपने के लिए कि उसे काशी की तीर्थ यात्रा पर जाना है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है और उसे एक फैसला करना पड़ता है, अपने जीवन भर के सपने और एक अनाथ लड़की की खुशी के बीच। और वो लड़की की खुशी चुनती है। और देखिए, सबसे जरूरी बात ये थी कि दादी के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वो उस कहानी की जो मुख्य किरदार थी, वो बूढ़ी औरत, उसमें खुद को देखती थी। उसके संघर्ष, उसके बलिदान, वो सब कुछ उनको अपना सा लगता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक दिन ये जो इतना खूबसूरत सिलसिला था वो अचानक से टूट गया, और एक हफ्ते की खामोशी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि पोती को पास के ही एक गांव में शादी में जाना पड़ा। सोचा तो था कि 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, पर वहां उसे पूरा हफ्ता लग गया। और इधर गांव में दादी के लिए वो एक हफ्ता एक बहुत लंबे चुपचाप इंतजार जैसा था। सोचिए, पत्रिका तो आ गई थी, कहानी की अगली किस्त सामने रखी थी, पर उसे पढ़ने वाला कोई नहीं था। और जब पोती वापस आई तो उसने जो मंजर देखा वो हैरान रह गई। उसकी दादी, जो इतनी मजबूत थीं, जिन्हें उसने कभी किसी भी मुश्किल में रोते नहीं देखा था, वो रो रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उसी रात सब लोग छत पर बैठे थे, चांदनी रात थी, और तब दादी के उन आंसुओं के पीछे छिपा सालों पुराना राज आखिरकार बाहर आया। दादी ने बताना शुरू किया, अपने बचपन की एक बहुत दुख भरी याद से। उन्होंने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ गुजर गई, और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं। और यही उनके संघर्ष की असली जड़ थी। उन्होंने बताया, उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं समझा जाता था, तो मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। ये जो स्कूल ना जा पाने का मलाल था, वो हमेशा उनके दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहा। और इसी पछतावे से एक बहुत मजबूत इरादा पैदा हुआ कि वो ये पक्का करेंगी कि उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। यही था उनके जीवन का वो सबसे बड़ा दुख जो उन्होंने किसी से नहीं कहा था। तो अब बात समझ में आती है ना? दादी के आंसू सिर्फ एक पत्रिका ना पढ़ पाने की वजह से नहीं थे। नहीं, वो पत्रिका तो बस एक ट्रिगर थी, एक चिंगारी थी। असल में उस एक पल में उनका पूरी जिंदगी का पछतावा, वो लाचारी का एहसास, सब कुछ बाहर आ गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ दुख पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा तो अब आता है, जब पछतावा एक बहुत बड़े फैसले में बदल जाता है। ये जो उन्होंने अपनी कमी को सबके सामने माना ना, ये कोई अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। जिस पल उन्होंने अपनी इस कमजोरी को स्वीकार किया, वही पल उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था।
कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक ही चीज चाहिए होती है, एक फैसला। और दादी ने वो फैसला कर लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ अक्षर पहचानना नहीं है। नहीं, ये आज़ादी की, आत्मसम्मान की और दुनिया से जुड़ने की चाबी है। ये वो पंख है जो किसी पर निर्भर हुए बिना उड़ने की हिम्मत देते हैं। अब दादी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हम सब हमेशा से सीखना चाहते थे पर किसी न किसी वजह से शुरू नहीं कर पाए। तो बस यही याद रखना है कि दादी की तरह सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती।